80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भाषण के आरंभ में कहा था कि मेरा मन बड़ा दुखी है। इसका कारण केवल वह हिंसा नहीं है जो आज हो रही है। संभवतः आपने सुना होगा कि मैंने पिछले 2 दिन अपने देश के कुछ सूखाग्रस्त क्षेत्रों, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों का दौरा किया है। यहाँ ऐसे लोग हैं जिनकी सच्ची शिकायतें हैं, उनकी कठिनाइयाँ वस्तुतः सच्ची हैं। इन लोगों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, लेकिन मैंने उनसे एक भी शिकायत नहीं सुनी। एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आया कि मुझे यह दो, परंतु किसान अपनी सामर्थ्य भर कोशिश कर रहा है। उसे भाषणों में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे आंदोलनों और मांगों में दिलचस्पी नहीं है। वह अपने समय के प्रत्येक क्षण, अपनी शक्ति के प्रत्येक कण का उपयोग जो कुछ पैदा कर सकता है उसे पैदा करने में लगा रहा है। इस स्थिति में हम शहरों में रहने वाले लोगों को, इन संकटग्रस्त लोगों की सहायता करना तो दूर, बल्कि आंदोलन शुरू करके कठिनाइयाँ पैदा करने में लगा हुआ पाते हैं। हमारे सामने वस्तुतः यह सबसे गंभीर संकट है। इससे पहले भी सूखा पड़ा था, लेकिन वह इतना भयंकर नहीं था। वर्षा नहीं हुई थी, पर मिट्टी में कुछ नमी थी, लेकिन आज जमीन पूरी तरह से सूखी हुई है। मिट्टी में नमी नाम मात्र को भी नहीं है। पिछली फसल में सूखे के समय लोगों ने जो सहयोग किया, स्वयं लोगों ने जो काम किया, श्रमिकों, अधिकारियों और गैर सरकारी लोगों द्वारा हर स्तर पर बड़े पैमाने पर जो प्रयास किए गए, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमें इस बार फिर उन्हीं प्रयासों को दोहराना है। इन कार्यों में उन स्थानों के लोगों का योगदान करना है जो संकट से मुक्त इलाकों में रह रहे हैं। हमें ऐसा आंदोलन करना चाहिए जिससे लोग वह सब कुछ दें जो उनकी बुनियादी आवश्यकताओं के अलावा उनके पास हैं, और ऐसी चीज़ें भी दें जो स्वयं उनके लिए आवश्यक हैं। यह कार्य संकटग्रस्त लोगों की सहायता की भावना से किया जाना चाहिए और अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं देनी चाहिए। यह ऐसा समय है जब हमें अपने संकट को रचनात्मक कार्य और उत्पादन के स्थायी साधन बनाने के अवसर में बदल डालना चाहिए।
मैं जहाँ कहीं भी गई मैंने यह बात बल देकर कही है। धन्यवाद।